चलिए अब रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस की बंदूक फिर से बोल उठी है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां फिरोजाबाद और सहारनपुर में हुए मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो फिरोजाबाद में 40,000 के इनामी अपराधी पकड़ा गया है। साथ ही सहारनपुर में भी तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद पुलिस ने 21 साल से फरार 50,000 रुपए के इनामी बदमाश परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में परवेज के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और इस बीच कई तरह के ऑपरेशंस चलाती यूपी पुलिस नजर आ रही। धरपकड़ ऑपरेशन हो या ऑपरेशन लंगड़ा हो, उसके तहत गिरफ्तारियां जो हैं वो होती नजर आई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी गिरफ्तारी जो पुलिस के द्वारा की गई है, ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा रही है, जहां यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और उसके तहत आरोपी परवेज को गिरफ्तार किया गया है। अब अपराधियों की खैर नहीं है, इसी खबर से हम समझ सकते हैं। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 50,000 का ये इनामी बदमाश जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ फिरोजाबाद से फोन लाइन हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस के द्वारा ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। मुकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल फिरोजाबाद एसएसपी द्वारा लगातार ये ऑपरेशन लंगड़ा का अभियान फिरोजाबाद पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसमें 21 वर्षों से वांछित एक अभियुक्त जो 50,000 का इनामी भी था, जिसको कल मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी की सबसे खास बात ये थी कि ये नाम बदल बदल कर अलग अलग जगह ये रहता था और घटनाओं का अंजाम देता था। 1.5 दर्जन से अधिक लूट, डकैती, हत्या जैसे आपराधिक मामले इस आरोपी पे दर्ज हैं और लगातार पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ये आरोपी गिरफ्त में आया है। जी बिल्कुल मुकेश, हालांकि इस पूरे मामले में 50,000 का ये इनामी जो है वो उसकी गिरफ्तारी बताई जा रही है। क्या जानकारी मिल रहा है? क्या ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहने वाला है? बिल्कुल फिरोजाबाद पुलिस का साफ संदेश है कि कोई भी आरोपी या हत्या करने में, हत्या लूट में वांछित जो भी आरोपी हैं, लगातार पुलिस उन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी के तहत ये आरोपी परवेज को गिरफ्तार किया था। ये अलग अलग जगह अपनी अभी भी जब गिरफ्तारी हुई है तो अलीगढ़ के क्वारसी में ये नाम बदल के रह रहा था और रिक्शा चालक का रूप धारण किया हुआ था। तो लगातार पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ का माहौल है, तो वहीं लोगों में अपराधियों की को लेकर जो खुशी का माहौल है कि इस तरीके की कार्रवाई से आम लोगों को भी राहत मिली है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए लगातार पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस बीच कई सारे इनामी बदमाश जो हैं, अपराधी जो हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे कार्रवाइयां किस प्रकार से रहने वाली हैं? और इस वक्त अगर अपराध के ग्राफ की बात कर ली जाए तो क्या ग्राफ नजर आ रहा है? बिल्कुल, योगी सरकार के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में ग्राफ अपराधियों में जो खौफ जो पुलिस का देखा जा रहा है, उससे आप जरूर इस बात को कह सकते हैं कि अपराधियों में जो बढ़ता यूपी पुलिस का खौफ है, उससे अपराध में थोड़ी कमी आई है। लेकिन जो अपराधी होते हैं वो अपराध करने के लिए इतने बाधित हो चुके होते हैं कि वो अपनी इस मंसूबों को कामयाब करने के लिए हर चीजों कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस उनके मंसूबों में लगातार ठीक है मुकेश, आपके पास आएंगे। हमारे साथ मनोज कुमार बने हुए हैं संवाददाता सहारनपुर से। मनोज, अगर यहाँ पर सहारनपुर की बात कर ली जाए, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगती नजर आ रही है, ऑपरेशंस का यहाँ पर क्या असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, नवागंतुक एसएसपी अभिनंदन ने जब से चार्ज लिया है तो उन्हें पुलिसिया अंदाज में कहा भी था कि क्राइम को वो बिल्कुल यहाँ पर जीरो कर छोड़ेंगे। और इसी क्रम में जनपद में एनकाउंटर हो रहे हैं, जो गो तस्कर हैं, नशा तस्कर हैं, उनके साथ एनकाउंटर हो रहे हैं और लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। जी बिल्कुल, और आगे कार्रवाइयां किस प्रकार से रहने वाली है? और इस वक्त अगर सहारनपुर में क्राइम रेट्स की बात कर ली जाए तो क्या आंकड़े सामने निकलकर सामने आ रहे हैं? गिरता हुआ ग्राफ है या फिर अभी बढ़ता हुआ?
नहीं नहीं, सीमा ऐसी पुलिस या जो प्रणाली है उसका ग्राफ गिरता हुआ नहीं है। पुलिस एक्टिव मोड पर है। इससे पहले जो पूर्व के एसएसपी थे आशीष तिवारी, जिनको प्रमोट किया गया है डीआईजी पद पर, उनके शासन उनके कार्यकाल में भी कई एनकाउंटर हुए हैं। उसके बाद अभी अभिनंदन ने जो जब से चार्ज लिया है तब से फिर एनकाउंटर का दौर जारी है और पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नजर नहीं आ रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर बात फिरोजाबाद को लेकर के कर ली जाए, क्योंकि हम यहाँ के ग्राफ की बात कर रहे थे, किस तरह का ग्राफ क्राइम को लेकर के नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल, एसएसपी सौरभ दीक्षित का लगभग 2 साल का कार्यकाल फिरोजाबाद में हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि जब से एसएसपी सौरभ दीक्षित ने यहाँ कार्यभार संभाला, उसके बाद में जो अपराध में जो कमी एकदम से आई है, उसके लिए लगातार पुलिस एक्टिव मोड पे है। लगातार चेकिंग अभियान देर रात्रि में चलते हैं। लगातार जो बैरिकेडिंग है चारों सीमाओं की, तो वो सीमाओं पर पूरी पैक रहती है। तो कहीं ना कहीं एसएसपी की जो आदेश है उसके बाद एक्टिव मोड पे पुलिस हर समय तत्पर मिलती है। जी, चलिए ठीक है मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।